क्या आपने कभी रात में जागते हुए खुद को एक ही विचार बार बार दोहराते हुए पाया है? सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इस अंतहीन चक्र से मुक्त होने और आखिरकार शांति पाने का एक आसान तरीका है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी पावरफुल टेक्निक्स बताऊंगा जो आपको ओवर थिंकिंग से रोकने और आपके मन को शांत करने में मदद करेंगी, और मुझे पूरा यकीन है कि ये टेक्निक्स आपकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को पूरी तरह से खत्म कर देंगी। क्या आपके मन में कभी ये ख्याल आया है कि ओवर थिंकिंग क्या है और ये हमें होती ही क्यों है? इस टाइम में ओवर थिंकिंग एक कॉमन प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम न जाने आप जैसे कितने और लोगों में समस्या पैदा कर रही है। व्हाट इज ओवर थिंकिंग? किसी भी व्यक्ति को ओवर थिंकिंग तब होती है जब आप किसी चीज़ के बारे में बहुत अधिक और बहुत लंबे समय तक सोचते रहते हैं। इसमें पास्ट की घटनाओं पर बार बार विचार करना, भविष्य की चिंता करना या स्थितियों को बार बार दोहराना शामिल हो सकता है। ओवर थिंकिंग दो तरह की होती है, एक होती है रूमिनेटिंग और दूसरी होती है वरिंग। किसी भी इंसान को रूमिनेटिंग ओवर थिंकिंग तब होती है जब आप अपनी पास्ट की गलतियों या समस्याओं के बारे में बार बार लगातार सोचते रहते हैं, और वरिंग तब होती है जब आप अपने फ्यूचर की समस्याओं के बारे में लगातार सोचते रहते हैं, खराब से खराब संभावित परिणामों की कल्पना करते हैं। अगर आपको भी ओवर थिंकिंग है तो आप इसको बड़ी ही आसानी से पहचान सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार के निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है, बार बार बेकार क्षणों को दोहरा रहे हैं, अपने आप पर बार बार संदेह कर रहे हैं, आपके दिमाग में दौड़ते हुए विचारों के कारण सोने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको उन चीज़ों की बहुत चिंता हो रही है जिन्हें आप नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, या फिर अक्सर खुद से ऐसे क्वेश्चन पूछना कि क्या होगा अगर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो यह ओवर थिंकिंग के लक्षण हो सकते हैं। व्हाई इज ओवर थिंकिंग? जब आप हर एक चीज़ को परफेक्ट करना चाहते हैं और गलतियों से डरते हैं तो आप बार बार सोचते रहते हैं कि क्या गलत हो सकता है। परफेक्शनिज्म आपको हर स्थिति में संभावित परिणामों के बारे में अत्यधिक सोचने पर मजबूर कर देता है। जब आप अपने आप पर संदेह करते हैं और अपने नियमों पर भरोसा नहीं करते तो आप अपने निर्णयों पर बार बार विचार करते रहते हैं। यह संदेह और अनिश्चितता ओवर थिंकिंग को बढ़ावा देती है। जब आप तनाव और चिंता का सामना कर रहे होते हैं तो आपका दिमाग लगातार समस्याओं के बारे में सोचता रहता है और संभावित नकारात्मक परिणामों की कल्पना करता है। यह चिंता और तनाव की प्रक्रिया के रूप में होती है। कभी कभी पिछले अनुभव और घटनाएं हमारे दिमाग में गहरे छाप छोड़ जाते हैं, जिससे हम बार बार उन पर विचार करते रहते हैं। यदि आपने किसी ऐसी घटना का सामना किया है तो आप उस घटना को दोहराने से बचने के लिए अत्यधिक सोच सकते हैं। कई बार लोग समस्याओं का समाधान खोजने के प्रयास में अधिक सोचते हैं, हालांकि जब यह सोच प्रक्रिया अत्यधिक हो जाती है तो यह ओवर थिंकिंग बन जाती है और वास्तविक समाधान खोजने में बाधा उत्पन्न करती है। यदि आप लंबे समय से चीज़ों के बारे में अधिक सोचते आ रहे हैं तो यह आपके लिए सामान्य हो सकता है और आप इसे बिना सोचे समझे करते रहते हैं। अब आप जान चुके हैं कि ओवर थिंकिंग क्या है और ये होती क्यों है। अब मैं आपको इसको रोकने की पावरफुल टेक्निक्स बताऊंगा, लेकिन इन पावरफुल टेक्निक्स को जानने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप इन्हें यूज़ नहीं करते हैं। तो प्लीज़, अगर आपको ओवर थिंकिंग से बचना है तो इन टेक्निक्स को जरूर यूज़ करो। पहली टेक्निक है मेडिटेशन करना। मेडिटेशन आपके मन को वर्तमान क्षण में लाने में मदद करते हैं। ये आपको अपनी विचारों को बिना किसी जजमेंट के देखने और उन्हें जाने देने की क्षमता देते हैं। दिन में कुछ मिनट का मेडिटेशन आपके मन को शांत करने में बहुत मददगार हो सकता है। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट, या फिर समय सीमा निर्धारित करें। अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करें। एग्जाम्पल के लिए, किसी विशेष मुद्दे पर विचार करने के लिए दिन में 15 से 20 मिनट का समय निकालें। जब यह समय समाप्त हो जाए तो जानबूझकर अपनी सोच को रोकें और कुछ अन्य गतिविधि में शामिल हो जाएं। तीसरा है समस्या समाधान पर ध्यान दें। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय उनके समाधान पर ध्यान दें। यदि आप किसी विशेष स्थिति के बारे में चिंतित हैं तो विचार करें कि आप इसे कैसे हल कर सकते हैं और उस पर कार्य करने का प्रयास करें। चौथा है अपने विचारों को चुनौती दें। अपने विचारों से यह सवाल पूछें कि वो यथार्थवादी या सहायक है या नहीं। ओवर थिंकिंग अक्सर अतार्किक और नकारात्मक विचारों से भरपूर होती है। इन विचारों को पहचानें और उन्हें चुनौती दें। पूछें, क्या यह वास्तव में सच है या क्या मैं इस पर कुछ कर सकता हूँ। पांचवा है गतिविधियों में शामिल हो। अपने आप को व्यस्त रखने के लिए विभिन्न गतिविधियों में शामिल हो और अपने शौक, काम या किसी नई गतिविधि में हिस्सा लें जो आपको आनंदित करती हो। इससे आपका ध्यान ओवर थिंकिंग से हटेगा। छठवां तरीका बहुत ही असरदार है। अपने विचारों को लिखना एक प्रभावी तरीका हो सकता है। जब आप अपने विचारों को कागज पर उतारते हैं तो आप उन्हें स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और उन्हें समझ सकते हैं। यह प्रक्रिया आपके मन को साफ करने और चिंताओं को दूर करने में मदद करती है। सातवां है वर्कआउट करो। आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। वर्कआउट करने से आपका मन ताजगी महसूस करता है और तनाव कम होता है। इससे ओवर थिंकिंग कम होती है। आठवां है अपने आप को सीमित करें। अपने विचारों को सीमित करने के लिए कुछ सीमा तय करें। एग्जाम्पल के लिए, जब आप काम पर हों तो सिर्फ काम पर ध्यान दें और व्यक्तिगत समस्याओं को उस समय छोड़ दें। इसी तरह जब आप घर पर हो तो काम की चिंताओं को दूर कर दें। आखिरी और लास्ट है अपने आप से पॉजिटिव बातें करें। अपने आप को प्रेरित करने और उत्साहित करने के लिए सकारात्मक वाक्यों का प्रयोग करें। यह आपके आत्मसम्मान को बढ़ने और ओवर थिंकिंग को कम करने में मदद कर सकता है।
मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारी इस वीडियो को देखा। अब जब आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करे बिना मत जाना। कमेंट में जरूर बताना कि इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं, और अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए इसको भी कमेंट करके बताना।